दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी, ये मार्केट थोड़ा अभी इस लेवल पे स्टेगनेंट होके ही काम करेगा। उसका एक सिंपल सा रीज़न सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। कल वेडनेसडे आएगा अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा। अब इसमें एक छोटी-सी बात ऐसी है कि उनका जो मार्केट थोड़ा आज काँपता हुआ हमें दिखा, तो पॉसिबिलिटी है इन्फ्लेशन में इन्हें इस बार उन्हें थोड़ा प्रसाद मिल सकता है। ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। रीज़न ये है कि उनका अभी परसों जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है और जो इन्फ्लेशन का डेटा होता है वो इन्वर्सली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उनका इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा खराब आए। रीज़न हम सबको पता है कि वहाँ उनके वहाँ 2 जो अलग-अलग बैंक 2 के साथ और कुछ बैंक जो अच्छा खासा वेटेज रखती है उनके बैंकिंग सिस्टम के अंदर उनका स्वाहा हो चुका है। तो वो जो इम्पैक्ट है, प्रोबेबिलिटी है लिक्विडिटी का वो इकोनॉमी के ऊपर और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के ऊपर इस डेटा के अंदर दिख सकता है। पर ये दिख सकता है, इसके बावजूद भी उनका इन्फ्लेशन का डेटा अगर आज अच्छा आ जाता है। अब देखिए उनका कैसा है कि नॉर्मली अगर कहा जाए तो चित भी उनका और पट भी उनका। उनको जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो प्रिंट करना शुरू कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ करे तो माफ़ है, बाकी सब करे तो पाप है। तो वो काम उनका चल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है उनका डेटा अच्छा भी आ सकता है। उनका इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ जाता है तो हम उनसे ज़्यादा काम करेंगे या उनसे ज़्यादा हम खुश हो जाएँगे। हम का मतलब हमारा मार्केट, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। आज मार्केट के अंदर जो हमारा दबाव दिखा ना, उसका रीज़न है दोपहर में डाउ अच्छा खासा गिरने लगा। 100 के ऊपर, 150 के ऊपर की गिरावट थी। तो साथ ही साथ हमारे मार्केट के अंदर भी खास करके पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा दबाव रहा और वो दबाव प्रॉफिट बुकिंग का है, वो गिरावट का नहीं है दोस्तों। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें। कुछ लेवल्स आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। उन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट निकलता है ना, तो फिर से रेडी हो जाइए एक अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए बियरिश साइड में, नीचे वाले साइड में। तो आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर से जो फिबोनाची का कल मैंने एक छोटा सा आपको इंडिकेटर समझाया था जो हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर लगा सकते हैं, उसी को आज आगे मैं आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूं कि किस तरह से वो काम में आ रहा है। मतलब आप एक पूरे वीक के लिए उसे काम में ले सकते हो अगर मार्केट का एक पर्टिकुलर निचला या ऊपर का लेवल आपके हाथ में आ गया हो या आपको समझ में आ गया हो। तो आप चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी का अगर ये डेटा हम समझते हैं दोस्तों, तो आज का ये डेली का कैंडल समझ लीजिए, ये बहुत काम का है। रीजन है, ये जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। और इस तरह का स्पिनिंग टॉप जो है ना, वो रिवर्सल का काम करता है। मतलब मार्केट के अंदर एक जो ट्रेंड चल रहा हो, उस ट्रेंड को रिवर्स लेके आने का काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, इस तरह के जो स्पिनिंग टॉप है हमने कहां कहां तक देखे थे। देखिए यहां पे आप देख रहे हो, इसी तरह का कैंडल है, मार्केट ऊपर गया और ऊपर के साइड में एक स्पिनिंग टॉप हमने देखा। फिर यहां भी मार्केट ऊपर के लेवल पे हमने एक स्पिनिंग टॉप देखा और आप देखते हो मार्केट किस तरह से नीचे 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 आया है। अब ये इसका भी ये जो फॉर्मेशन है, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आगे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर देख सकते हैं। पर फिर से कहूं, मैटर करता है, रिलेट करता है इन्फ्लेशन का कल का जो डेटा है अमेरिका का, वो कैसे आता है। अब वो वेनेसडे को आएगा। पर अब यहां एक बात समझने जैसी है, कल के लिए हमारे मार्केट में जो काम हो सकता है उसका जो लेवल है या हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है क्या होना चाहिए, इसके बारे में सबसे आखिर में बात करूंगा, जो कि कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। क्योंकि कल वेनेसडे है और किस तरह का ट्रेडिंग होना चाहिए ये ध्यान में रख के काम करना कल के लिए बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले ऊपर और नीचे की लेवल्स निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जहां पे सिंपल सी बात है, आज का अगर हम देखते हैं ओवरऑल, हम इसे 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, कि कहां तक हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, कहां तक सपोर्ट है। अब ये देखिए आज का अगर हम देखते हैं तो किस तरह का एक पैटर्न बन के, मतलब आप समझ सकते हो कि 18,340 से घुमा है और फिर से ये देख सकते हो आप नीचे 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 और क्लोजिंग इस लेवल पे मिली है और कल के आसपास ही मिली है जहां कल क्लोज हुआ था। अब कल के लिए क्या बनती है हमारी लेवल्स, सबसे पहला जो हर्डल बनेगा ना दोस्तों वो होगा ये, और ये है 18,290 का लेवल। ये देखिए ये जो लेवल है, ये 18,290 का लेवल सबसे पहला हर्डल बनेगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये डिसाइसिवली टूट जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकती है वो है ये लेवल डायरेक्टली, और ये लेवल है 18,330 की लेवल।
अगर इसे डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है, मतलब खास करके 18,350 को ऊपर क्रॉस कर देता है, तो 18,420 का लेवल हमें विजुअल हो सकता है निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल में। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की इसमें सबसे पहला जो ये जो लो है 18,230 का लो, मैं कहता हूं 18,200 का रेंज कंसिडर करके चलिए। डिसाइसिवली 18,200 को नीचे अगर क्रॉस कर देता है, खास करके 18,220 को, तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे दोस्तों वो डायरेक्टली होंगे ये निफ्टी के अंदर, वो है 18,140। वो भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे ये जो है 18,070। अब ध्यान दे दोस्तों, 18,070 के नीचे ज्यादा बियरिश नहीं बनना है। अगर वहां तक रुक जाता है और आपका उस लेवल पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है तो लेके निकल जाइए, क्योंकि फिर से बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी उस लेवल पे ज्यादा बनती है, क्योंकि उसी लेवल से वो उस दिन घुमा था। मतलब 18,050 को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंसिडर करके चलिए। 17,970 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर और ज्यादा बियरिश बनिए, उसके सिवाय नहीं, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अब ये हुआ निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, ये फिबोनाची जो मैंने कल ड्रॉ किया था, यही आज कैसे काम में आ सकता है, क्योंकि वही सीरीज चालू है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जस्ट मैं इसे यहां से उठा लेता हूं और ये आगे ड्रैग करता हूं, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, आज लिटरली इसे ही फॉलो किया है। ये रख दिया यहां। अब डे एंड में जो गिरावट आई थी, देखिए डे एंड में जो बैंक निफ्टी के अंदर हमने गिरावट देखी है दोस्तों, इसे मैं एंड तक लेके आता हूं। देखिए जो डे एंड में हमने गिरावट देखी है, मैं इस पे नजर रखे हुए था कि इस लेवल को अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर मैं और ज्यादा बेयरिश होने वाला था, पर वो हुआ नहीं। उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग लिए, देखिए उसी लेवल के ऊपर। दोस्तों इस तरह से काम आप भी करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा इनिशियली छोटे छोटे लॉट में, एक एक लॉट में काम करके देखिए। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप देखिए इस तरह से, अभी कल के लिए सबसे जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी 43,150 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करे। अगर ये 43,150 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करती है तो नेक्स्ट लेवल विजुअल होगा हमें 43,030। इस लेवल पे ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं होना है बियरिश साइड में, जब तक कि ये तोड़ता नहीं है डिसाइसिवली। आपके जानकारी के लिए बता दूं इस लेवल को, और वो है 42,950 को। 42,950 को जैसे ही तोड़ेगा दोस्तों, आप और बियरिश साइड में जा सकते हो आगे 150 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। और ऊपर के साइड में सबसे बड़ा हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है लेवल दोस्तों यहां से 100 पॉइंट ऊपर 43,320 का, यहां से 100 पॉइंट ऊपर। अगर डिसाइसिवली उसे क्रॉस कर देता है, मतलब डिसाइसिवली क्रॉस करता है 43,340 को, 43,340 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट दर्शन जो हमें होंगे वो होंगे 43,500 के, और फिर उसे भी डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 43,700 तक के दर्शन हो सकते हैं। लेवल टू लेवल काम करना जरूरी है। इस तरह के टूल्स यूज करिए आप जो डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हो। और दोस्तों ये जो सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नॉर्मली वीडियोज होते हैं उससे अलग कुछ डेली वैल्यू एडिशन मेरे और से करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो किस तरह से आपको लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि वही कमेंट मुझे मोटिवेट करती है दोस्तों। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं, और आपके लाइक मेरे इस चैनल को भी यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक तो करते ही जाइए। ये जो मेरा इतना एफर्ट्स मैं ले रहा हूँ उसका एक रिवार्ड समझ लीजिए। तो आप चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ क्या इंडिकेशन मिल रहा है आप देखिए, बहुत सिंपल से है। आप देख सकते हो 18,300 के अंदर आज तगड़ा हम एक, जिसे हम कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट यहां देख रहे हैं। देखिए यहां 18,300 के अंदर एक तगड़ा ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह है, अब आप देख सकते हो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां आज जुड़े हैं। ये कॉल राइटिंग हुआ है, ये भी कॉल राइटिंग हुआ है, और खास करके इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डेटा है वो आज जुड़ा है। आप समझ रहे हो, मतलब ये 18,300 और 350 ये बहुत हर्डल का काम करेंगे। अब ये जो इतना बड़ा यहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ये बुलिश साइड का नहीं है, ये मार्केट को बियरिश करने वाला है। कॉल राइटर मार्केट के बारे में बियरिश सोचते हैं। तो हम देखते हैं पुट साइड में,
पुट राइटर जुड़े हैं क्या? तो दोस्तों देखिए उतने पुट राइटर जुड़े नहीं है। इसका मतलब पुट राइटर अगर पीछे हट रहे हैं या उतने नहीं ऐड हुए हैं, वही यही लेवल है 18,300 की, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पुट राइटर्स आज जुड़े हैं। मतलब ये जो लेवल है ना, ये मेक या ब्रेक की लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज कल उसे 18,220 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ने दीजिए, ये सारे लोग घर का रास्ता नापेंगे, ये सारे के सारे लोग जो है ये निकल जाएंगे। और आप देख रहे हो प्रीमियम बहुत खास नहीं है। और जो ऊपर की लेवल वाले, मतलब जैसे यहाँ 80, 90, 125, यहाँ देखिए आप तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। मतलब ये बियरिश साइड का ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों। मार्केट में बियरिशनेस दिख रहा है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं। पर फिर से कहूं, फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट के अंदर इस तरह के कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स जब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अमेरिका का सीपीआई डेटा, वो अगर अच्छा आ जाता है तो फिर मार्केट यहां से भी घूम सकता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ 43,200 के अंदर अच्छा खासा पुट राइटिंग है। और उसके नीचे जो है लोगों ने पोजीशंस को अनवाइंड किया है, और उसके नीचे 43,000 के अंदर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग बना हुआ है, जो पहला ही है। आज कुछ लोग उसमें जुड़े हैं। और कॉल की, अगर कॉल साइड की अगर बात की जाए, तो आप देख सकते हो अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है 43,300, 400 और 500 में। इसका मतलब ये होता है बैंक निफ्टी के अंदर भी बियरिश वाला मूड ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइटर्स है उनका दिख रहा है। तो दोस्तों इसे कंसीडर करते हुए मैं फिर से कहूं, कल के लिए जब तक 43,500 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस नहीं करता है, ज्यादा बुलिश ना बने। और 43,000 को नीचे क्रॉस कर देता है तो ये जो चांस है उसे मिस भी ना करें। खास करके 43,200, जैसे मैंने आपको कहा, उसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो 150 से 200 पॉइंट का एक रेंज इजीली अचीव हो जाएगा टुवर्ड्स 43,000। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी इनकैश करें। पर कल है वेडनेसडे और कल ही आएगा इन्फ्लेशन का, अमेरिका का डेटा, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। इसलिए स्कैल्पिंग करें, छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपए के लिए ट्रेड बनाएं, और मार्केट के अंदर, इस तरह के मार्केट के अंदर थोड़े बहुत पैसे जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि अभी कल मार्केट प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको कहा, इस न्यूज की वजह से थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। पर अब मुझे क्या लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूं मार्केट थोड़ा बियरिश हो सकता है, क्योंकि एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्रो सुधर नहीं रहे हैं और हम इस लेवल पे है कि यहाँ प्रॉफिट लेके बाजू में बैठा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों। ये वीडियोस, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट जरूर कीजिए, लाइक्स जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।